सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में विरोध की कोई जगह नहीं बची? क्या किसी मुख्यमंत्री की नकल करना इतनी बड़ी गलती है कि सदन से निष्कासित कर दिया जाए? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे ज्यादा सजा करार देते हुए रद्द कर दिया, तो क्या यह फैसला बिहार सरकार के फैसलों पर सवालिया निशाना नहीं लगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। दरअसल यह मामला बिहार विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह से जुड़ा है। 26 जुलाई 2024 को उन्हें विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था। आरोप यह था कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल कर उनका अपमान किया था। उनके इस कृत्य को सदन में अशोभनीय आचरण करार दिया गया और बिना ज्यादा बहस के ध्वनि मत से निष्कासन का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी नेता का विरोध जताने का यही परिणाम होना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध की भी अपनी एक जगह होती, लेकिन सुनील सिंह को इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? सुनील सिंह ने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने भी इस फैसले को ज्यादा सख्त मानते हुए उनका निष्कासन रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि बिहार विधान परिषद को इस मामले में अधिक उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन अब वे अपनी सीट पर बने रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर सुनील सिंह ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया था? फरवरी 2024 में बिहार विधान परिषद में एक तीखी बहस के दौरान सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव की नकल की थी। इस पर सत्ता पक्ष ने उन पर मुख्यमंत्री का अपमान करने और सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सदन की आचार समिति उनकी रिपोर्ट सौंपी और अगले ही दिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अत्यधिक सजा करार देते हुए रद्द कर दिया है, तो सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तानाशाही पर बड़ा तमाचा मार दिया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह फैसला बीजेपी जेडीयू गठबंधन के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। जब सत्ता पक्ष के नेता सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब कोई विपक्षी नेता विरोध करता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? क्या अब सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को डर कर रहना होगा? क्या सदन में विरोध जताना भी गैर कानूनी हो गया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्यधिक सजा कहा है, तो क्या इससे बिहार सरकार के साथ पर सवाल नहीं उठते? अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो बीजेपी और जेडीयू की ओर से सफाई भी आई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमने यह कार्रवाई सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए की थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है तो हम इसका सम्मान करते हैं। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में अनुशासन जरूरी होता है और सुनील सिंह का व्यवहार सही नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो इस पर कोई विवाद नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया। आरजेडी से बीजेपी जेडीयू सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकता है। बीजेपी और जेडीयू इस विवाद को जल्द खत्म करना चाहे। आम जनता इस फैसले को किस नजर से देखती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर कोई नेता सिर्फ विरोध जताने के लिए निष्कासित कर दिया जाए तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब देखना होगा कि इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और क्या बीजेपी और जेडीयू अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। आपका क्या कहना है? क्या सुनील सिंह को निष्कासित किया जाना सही था या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर